भौतिक भूगोल के अंतर्गत अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं, हमने पिछले वीडियो के अंदर इसके बारे में बात की थी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ये चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिलती हैं, जलवाष्प और धूल के कण मिलते हैं। अब जैसे जैसे धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं ये हजारों किलोमीटर तक इसका विस्तार मिलता है। अब कई तरह के आधार के ऊपर जैसे तापमान, वायुदाब और इसमें मिलने वाली गैस और कई विशेषताओं के आधार के ऊपर वायुमंडल को अलग अलग परतों के रूप में बांटकर अध्ययन किया जाता है। यानी कि वायुमंडल की संरचना का अध्ययन इनको इस प्रकार से बांटकर किया जाता है। और जैसा हम इस चित्र में भी देख रहे हैं, अब ये नाम लिख रखे हैं जिनको कि इन मंडलों के अंतर्गत बांटा हुआ है। ये है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर तापमंडल और एक्सोस्फेयर बाह्यमंडल। तो इस तरह से इनके नाम हैं और ये धरातल से इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये लेयर्स पाई जाती हैं। ये हम यहाँ पर एक सामान्यीकृत करके आदर्श स्थिति इसमें देख रहे हैं, क्योंकि वायु वैसे तो एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, तो लेकिन इसका अगर हम इस प्रकार से चित्र बनाकर इसको देखें, समझें, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो मंडल है इसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सघन परत है, क्योंकि इसमें काफ़ी भारी गैसें मिलती हैं। साथ साथ में इसमें धूल के कण, धुएं के कण और जलवाष्प भी पाई जाती है। यहीं पर ही मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओस आदि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहीं पर ही जो तापहास की घटना है यहाँ पर होती है। यानी कि जो नॉर्मल रैप्स रेट के हिसाब से तापमान कम होता है, जैसे 165 मीटर के ऊपर आदर्श स्थिति के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान कम होता है। इसको कहते हैं सामान्य तापपतन दर। तो ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। क्षोभ मंडल के बाद में अब है समताप मंडल। समताप मंडल इसके अंदर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि तापमान है इसमें परिवर्तन होना कम हो जाता है। सामान्य तापपतन की जो दर थी उसमें बदलाव आ जाता है। इसमें जो ओजोन लेयर मिलती है वहाँ पर 15 से 35 किलोमीटर के लगभग बीच में वहाँ पर ओजोन की मात्रा अधिक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। वहाँ पर इसके कारण से, अवशोषण के कारण से तापमान अधिक पाया जाता है। इसके बाद में मेसोस्फेयर, यहाँ पर लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई मानते हैं और तापमान ऊंचाई के साथ में कम होता जाता है। और ये है थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल। अब जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वहाँ अवशोषण के कारण से उस क्षेत्र के अंदर तापमान काफ़ी अधिक पाया जाता है। इस तरह से ये मुख्य जो परतें हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। ऊपर की जो परतें हैं वो धीरे धीरे अंतरिक्ष के अंदर विलीन होती जाती हैं।